विद्यार्थियों, सुनीता अरोरा क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित चेतक की वीरता, जो उनकी लोकप्रिय काव्य कृति हल्दी घाटी का एक अंश है और 1939 में प्रकाशन हुआ था इसका। और ये जो चेतक की वीरता कविता है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्य कृति ने संस्कृत सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार किया था इस कविता के माध्यम से। तो इसको पढ़ लेते हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर और या आसमान पर घोड़ा था। ये जो पंक्तियां, इन पंक्तियों में कवि ने चेतक की वीरता के बारे में बताया है। वह कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध क्षेत्र में चेतक चौकड़ी भर भर कर शत्रुओं के खेमे में खलबली मचा रहा था। इस लड़ाई में, इस युद्ध में वो अपनी वीरता से बहुत निराला बन गया था। राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक से बहुत प्यार करते थे और चेतक के शरीर पर कभी भी उन्होंने कोड़े से या डंडे से कोई वार नहीं किया था। घोड़ा उनके इशारे ही समझ जाता था। युद्ध के क्षेत्र में राणा प्रताप को अपनी पीठ पर बिठाए शत्रुओं के मस्तक पर दौड़ रहा था और आसमान में उड़ रहा था और वह कठिन हो रहा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किसी अरिमस्तक पर कहा नहीं। तो जो कवि हैं वो कहते हैं कि रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में चेतक की वीरता देखकर सब लोग हिल जाते थे। यदि चेतक की लगाम हिल जाती थी तो वह जो उन पर सवार थे राणा प्रताप को लेकर, वो उड़ जाता था। राणा प्रताप की आंखों से जब तक इशारा करते अपनी आंखों से, वो इससे पहले ही चेतक मुड़ जाता था। अर्थात चेतक राणा प्रताप के इशारा करने से पहले ही मुड़ जाता था। चेतक ने अपना कौशल, अपनी वीरता युद्ध के क्षेत्र में तरह तरह की चालों से दिखाई और अचानक ही शत्रुओं के बीच उड़कर जहां पहुंचा और जहां वे भाले लिए युद्ध के लिए खड़े थे, वह निडर होकर ढाल और तलवारधारी सैनिकों के बीच दौड़ रहा था। चेतक यही है पर वह अब यहाँ नहीं है, वह वहां था पर अब वहां नहीं है। वह अपनी चाल से कहां कहां पहुंच जाता था, किसी को समझ में नहीं आता था। युद्ध के मैदान में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वह ना पहुंचा हो, कोई ऐसा शत्रु नहीं है जिसके पास से चेतक ना गुजरा हो। अगला पढ़ लेते हैं। बहते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरिकी सेना पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग, हर टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। अब हल्दी घाटी के मैदान में चेतक की वीरता को देखकर कवि कहते हैं कि चेतक किसी महानद की तरह लहराते हुए शत्रु सेना पर टूट पड़ा। कभी वह इधर गया, कभी उधर गया, फिर अचानक रुक गया, ठहर गया, फिर वह अचानक गरजते कड़कते विद्युतधारी बादलों, बिजली वाले बादलों की तरह शत्रु सेना पर गहराते हुए टूट पड़ा। चेतक की ऐसी वीरता से शत्रु सेना के हाथों से भाले गिर गए, तीर तलवार तरकश गिर पड़े। चेतक की टापों से उनका अंग अंग जख्मी हो गया। चेतक की ऐसी वीरता देखकर शत्रु समाज दंग रह गया। तो इसके जो शब्द अर्थ हैं देख लेते हैं। रण बीच मतलब लड़ाई के बीच, चौकड़ी भरना मतलब कुलाचे मारना। चेतक जो है राणा प्रताप के घोड़े का नाम है। और निराला बेजोड़ और पाला पड़ना मतलब सामना होना, और तन मीन्स शरीर, अरिमस्तिक मतलब दुश्मनों का माथा, बाग मीन्स लगाम, सवार में सवारी करने वाला, पुतली आंख का एक भाग, फिरना मीन्स घूमना, कौशल मीन्स हुनर, चाल मीन्स रफ्तार, और भाला मीन्स लंबे हत्थे वाला हथियार, और निर्भीक मीन्स निडर, ढाल मीन्स तलवार को रोकने वाला यंत्र, और करवाल मीन्स तलवार। नद मीन्स महानद मतलब अत्यंत विशाल नदी, बहुत बड़ी नदी, और ठहरना मतलब रुकना, और विकराल डरावना, और वज्र में आसमान की बिजली से युक्त, गहर जाना मतलब गिरना, गहरा कर गिरना, निशंग तरकश हर टापों से, घोड़े के खुरों से, और खन गया घायल हो गया। तो मैं आशा करती हूँ आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा।
ये वीर रस से भरपूर कविता, वीर रस से सरोबार कविता है। इसको पढ़ के अपनी देश के प्रति भक्ति का संचार होता है और मनुष्य में वीरता का संचार होता है। तो इसको एक बार फिर से स्वर गा लेते हैं। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर वालों में। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। बहते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा, अरिकी सेना पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग, हर टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। धन्यवाद विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। चेतक की वीरता, जो कि एक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है, और ये हल्दी घाटी का एक अंश है जो कि स्वतंत्रता सेनानियों में एकता और उत्साह का संचार करता था। तो आशा करती हूँ अगर आपको ये पाठ समझ में आ गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, और अगली वीडियो का आपको जल्दी ही लिंक भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।